किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनुका कंपनी के कर्सर फंजीसाइड के बारे में। देखिए ये जो फंजीसाइड है रेनी सीजन के लिए बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, क्योंकि ये हाईली सिस्टेमिक होता है। जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। उसके साथ साथ ये सिलिकॉन बेस्ड फंजीसाइड है, जिसके कारण इसको हम जो भी नॉर्मल यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, उनके साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसके बारे में कर्सर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, डोज क्या है, कीमत क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए कर्सर फंजीसाइड के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल हमें देखने को मिलता है वो है फ्लूजिलाजोल 40% ईसी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ईसी का मतलब होता है इमल्सिव कंसंट्रेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये जो फंजीसाइड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारी फंगस को कंट्रोल करता है। और जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही हाईली सिस्टेमिक होता है, बहुत तेजी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होकर उसके सिस्टम में चला जाता है। फंगस कहीं भी हो उसको नष्ट करने का, खत्म करने का काम करता है। देखिए फंगस की ऑल स्टेज पे काम करता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में आपका रोग है और आप इसका स्प्रे करते हैं तो हर कंडीशन में रोग को खत्म करने का काम करता है। यानी कि जो फंगस है उसकी हर एक स्टेज को ये खत्म करने का काम करता है। इसके अंदर प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब रोग आने से पहले भी स्प्रे करते हैं तो हमारी फसलों में रोग नहीं आने देता है, प्रोटेक्टिव फसलों को ये करता है। उसके साथ साथ रोग आने के बाद भी करते हैं तो उसको रोग को क्योर करने का, ठीक करने का भी ये काम करता है। तो इसके अंदर दोनों एक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो स्प्रे के बाद ये हमारी फसलों पर फाइटोटॉनिक इफेक्ट दर्शाता है, जिससे हमारी जो फसलें हैं वो हमें हरी भरी देखने को मिलती हैं। हम इसका स्प्रे किसी भी फसल पर ले सकते हैं, यानी कि ऑल क्रॉप पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी फसल है। रोगों की बात करें कौन कौन से रोगों पर ये अच्छा काम करता है, तो देखिए पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ ये जबरदस्त काम करता है। यानी कि आपकी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है तो उसको हर एक स्टेज में उसको कंट्रोल करता है और बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ धान में जो शीत ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है तो धान में शीत ब्लाइट पर भी ये बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, उसके लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एप्पल स्कैब देखने को मिलता है हमें, स्कैब डिजीज को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। येलो रस्ट को भी ये बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो इन जो मैंने ये 4 रोग बताए इनको ये बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। इनकी समस्या आपकी फसलों में है तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं और इनको रोगों को क्योर भी कर सकते हैं। और प्रिवेंटिव में भी आप स्प्रे करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको लगता है हमारी फसलों में इनमें से कोई भी रोग हर बार आ रहा है तो आप उसके आने से पहले ही स्प्रे कर देते हैं तो ये उसको नहीं आने देता है, यानी कि आपकी फसल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 8 ml प्रति 15 या 16 लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ के लिए ये लगभग 100 से लेके 120 ml पर्याप्त रहता है 1 एकड़ की फसल के लिए। 1 एकड़ का जो हमें इसका प्राइस पड़ता है, यानी कि 100 ml की जो इसकी पैकिंग आती है उसका जो प्राइस पड़ता है वो 750 से लेके 800 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है। देखिए इसका जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लगभग हमें 10 दिनों तक की देखने को मिल जाती है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 10 दिनों तक ये हमारी फसलों पर काम करता है। और इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो ये जैसा मैंने बताया हाईली सिस्टेमिक होता है, बहुत तेजी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका जो रेनफास्टनेस रेट है वो 45 मिनट्स का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद यदि 45 मिनट्स बारिश नहीं आती है तो इसके जो रिजल्ट है हमें काफ़ी अच्छे अपनी फसलों पर देखने को मिल जाते हैं। इसको आप किसी भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ या हमारे जो एनपीके हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर है उनके साथ मिक्स करके इजीली स्प्रे कर सकते हैं। ये सबके साथ कंपेटेबल है क्योंकि ये सिलिकॉन बेस है तो उसकी वजह से आप इसको किसी भी के भी साथ आप आसानी से मिक्सिंग करके स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो मान लीजिए फंजीसाइड ले लिया, इंसेक्टिसाइड ले लिया, उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल दिया, एनपीके भी डाल दिया और भी कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड ले लिया, यानी कि 4-4, 5-5 केमिकल को वो एक साथ मिक्स करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिक्सिंग करनी है तो 2 केमिकल को ही मिक्स करें, उससे ज़्यादा ना करें। मैक्सिमम आप चाहें तो यदि आपको 100% पता है कि ये तीनों एक साथ चल जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 केमिकल को एक साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं और
जो ये हमारे केमिकल्स होते हैं उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी ना होने के कारण उनके जो रिजल्ट है हमें अच्छे देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम 2 ही केमिकल को एक साथ मिक्स करके स्प्रे करें, उससे ज़्यादा ना करें। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।